28 फरवरी 1928 गुजरात का एक छोटा सा इलाका बांटवा। यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो दुनिया की तस्वीर बदलने वाला था। लोगों को उस वक्त क्या मालूम था कि ये मासूम सा बच्चा एक दिन इंसानियत का रखवाला बन जाएगा। एक चेहरा जिसने ना अपने लिए जिया और ना ही अपने लिए कुछ रखा, और एक नाम जो मौत के बाद भी लोगों के दिलों में धड़कता रहेगा। जी हाँ नाज़रीन, ये थे जनाब अब्दुल सत्तार एधी। एधी साहब एक सीधे और सादे घराने में पैदा हुए। उनके वालिद कपड़े का कारोबार किया करते थे। उनकी वालिदा बहुत रहमदिल और मज़लूमों का दर्द रखने वाली थी। एधी अक्सर कहते थे, मैंने इंसानियत अपनी माँ से सीखी। जब एधी सिर्फ 11 साल के थे, उनकी वालिदा बीमार हो गईं। उनकी देखभाल, उनकी कमज़ोरी, उनकी तकलीफ़ एधी के दिल में इंसानियत का बीज बना गई। ये वो लम्हा था जहाँ से उनका मिशन शुरू हुआ। 1947 में पाकिस्तान बना। तर्के वतन की मुसीबतें, घर बर्बाद और लोग बेसहारा। एधी का ख़ानदान भी हिजरत करके कराची आ गया। कराची में ना घर, ना पैसा और ना आसानी, लेकिन एधी साहब के पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, और वो थी इंसानियत का दर्द। उन्होंने पहले एक छोटी फार्मेसी और फर्स्ट एड सीखी। टुकड़ों टुकड़ों से अपनी ज़िंदगी को जमा करते रहे, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा बेसहारा लोगों पर होती थीं। कराची की सड़कों पर भूख, बेघर लोग, मरीज़ और लावारिस लाशें देखकर एधी साहब का दिल टूट गया, और उन्होंने फ़ैसला किया कि अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगा। 1991 में उन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, फिर एक पुरानी वैन खरीदी, और यहाँ से शुरू हुई एधी एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस सिर्फ गाड़ी नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए उम्मीद थी। एक पुरानी वैन से शुरू होने वाली सर्विस आज दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस फ्लीट बन चुकी है। एधी खुद ड्राइवर बनकर मरीज़ों को उठाते थे और अक्सर कहते थे कि एम्बुलेंस चलाना इबादत है। एधी ने हर सेंटर पर झूला रखा ताकि कोई भी लावारिस या अनवांटेड बच्चे को जहर ना दे या फिर कचरे में ना फेंके। हज़ारों ज़िंदगियां बचाईं। एधी फाउंडेशन ने यतीमों, बेघर और मज़लूम लोगों के लिए रहने की जगह दी। जिनके पास कोई नहीं होता था, एधी उनका सब कुछ बन जाते थे। गरीबों के लिए फ्री इलाज, दवा, एमरजेंसी केयर, बिना किसी रंग, ज़ात या मज़हब का फ़र्क किए। 1965 में अब्दुल सत्तार एधी की शादी बिल्किस बानो साहिबा से हुई, जो उस वक्त एधी फाउंडेशन में नर्स थीं। शादी के बाद बिल्किस एधी साहिबा उनके मिशन का हिस्सा बन गई। दोनों ने मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया, जहां बेसहारा औरतों और बच्चों की ज़िंदगी बदली। नशा छोड़ने वाले लोगों को इलाज, रहनुमाई और ज़िंदगी का मौका दिया। रोज़ाना हज़ारों लोगों को खाना, कपड़े और बेसिक ज़रूरियात मुहैया की। एधी साहब की एक फ़िलॉसफ़ी थी, और वो ये थी कि उनका एक ही मज़हब था, और वो था इंसानियत। उन्होंने कभी हुकूमत से पैसा नहीं लिया, कभी पर्सनल ज़िंदगी की आसानी नहीं मांगी। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मिशन था, और वो था मदद। 8 जुलाई 2016 को एधी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान रो दिया। हर ज़ुबान पर एक ही जुमला था, आज पाकिस्तान ने सबसे बड़ा इंसान खो दिया। उनकी कब्र पर पाकिस्तान का झंडा लिपटा गया। ये इज़्ज़त सिर्फ मुल्क के सबसे बड़े हीरोज़ को मिलती है। उनका जनाजा पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जनाज़ों में से एक था। एधी सिर्फ एक शख्स नहीं, एक सोच थे, एक रोशनी जो अंधेरों में भी लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखती थी। उन्होंने हमें सिखाया कि मदद का हाथ छोटा नहीं होता। एधी चले गए, मगर इंसानियत में उनकी खुशबू आज भी महसूस होती है। एधी एक नाम नहीं, एक मिसाल है, और मिसालें कभी मरती नहीं।